क्योंकि शंकर का सबसे ज्यादा समय यहीं गुजरता था। आज भुवनेश्वर में माल उतारकर वो वापसी के लिए निकला था। अच्छा रास्ता खत्म कर जैसे उसने ट्रक हाईवे पर चढ़ाया, सांझ का मध्यम उजाला छिपता हुआ रात में समा गया। सड़क के दोनों तरफ अंधेरा धुएं की परत जैसा गाढ़ा होता जा रहा था। इंजन की वही पहचान सी आवाज भी उस रात कुछ ठंडी और अजीब लग रही थी, जैसे हवा में कोई बेचैनी घुली हो। नींद भगाने के लिए शंकर ने सोचा कि कहीं चाय मिल जाए, मगर आसपास कोई ढाबा नजर नहीं आया। अचानक सड़क किनारे बैठी एक सफेद सी आकृति हिलती हुई दिखी। शंकर चौंक गया। नजदीक पहुंचते ही उसे उस चेहरे में कुछ जाना पहचाना लगा। उसने साइड मिरर में देखा और झट से ब्रेक लगा दिए। उसके चेहरे पर आश्चर्य और खुशी दोनों चमक उठे। वो साधु उसी का जाना पहचाना था, वही जिसे शंकर ने सालों पहले बिहार की अंधेरी घाटी के मोड़ पर मुसीबत में देखकर अपने ट्रक में जगह दी थी। आज वही साधु इस सुनसान रास्ते पर अकेला बैठा था। साधु ने सिर हिलाया और हल्की मुस्कान के साथ बोला, अरे शंकर बेटा, पहचाना मुझे? शंकर भावुक होकर बोला, स्वामी आप यहाँ, वो भी इस वक्त? साधु उठकर ट्रक के पास आ गए। बेटा, यात्रा पर निकला था, आगे जाने वाली गाड़ी छूट गई, फिर से मिलना भी कोई संयोग से कम नहीं होता। आइए स्वामी, आपको ऐसे अकेले कैसे छोड़ दूं? साधु के बैठते ही जैसे ट्रक के अंदर का माहौल बदल गया। बाहर की तेज ठंडी हवा अचानक धीमी सी हो गई। शंकर को अब महसूस हो रहा था साधु की शांत सांसों की लय, उनके कपड़ों की सौम्य खुशबू, वो हल्का सा कंपन। कुछ देर बाद साधु ने अपनी पोटली खोली और रुद्राक्ष की माला निकालकर ओम काली का जप करने लगे। करीब 1.5 घंटे बाद उन्होंने माला को माथे से छुआकर अपने सामने रख दिया। खिड़की से बाहर अंधेरे में देखते हुए बोले, शंकर, इस दुनिया का सबसे बड़ा बोझ क्या है पता है? मन इंसान को थाम कर रखता है, लेकिन कई बार वही मन उसे गहरी खाई में भी धकेल देता है। शंकर चुपचाप सुनते हुए गाड़ी चला रहा था। शंकर ने आगे देखते हुए कहा, सही कहा स्वामी। साधु आगे बोले, मोह और माया, यही 2 बातें इंसान की राह भटकाती हैं। जो दिखता है वो सच नहीं होता, और जो सच होता है वो अक्सर दिखाई नहीं देता। हम सोचते रहते हैं कि सब ठीक चल रहा है, लेकिन आने वाला समय कैसा होगा कोई नहीं जानता। यही देख लो, इस रास्ते पर कितनी आत्माएं भटकती रहती हैं, क्योंकि वे अभी तक अपनी माया का धागा नहीं छोड़ पाई हैं। शंकर का गला सूख गया। रात और गहरी हो चुकी थी। साधु की बातों में आत्मा का नाम आते ही उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। अंधेरा पहले से भी ज्यादा भारी लग रहा था, जैसे सड़क के साथ साथ कुछ और भी चल रहा हो। स्वामी जी ने यह सब बदलता ढंग महसूस किया और धीमे स्वर में कहा, शंकर ध्यान से सुनो। आत्माएं जिंदा इंसान के शरीर में आसरा ढूंढती हैं, क्योंकि उन्हें गर्मी, सांस और बहते हुए जिंदा खून की खींच होती है। शंकर की उंगलियां स्टीयरिंग पर और भी कस गई, दांत भींचते, और उसने अपनी झुंझलाहट दबाते हुए कहा, स्वामी जी बुरा मत मानिए, पर ये भूत प्रेत की सारी बातें आप लोग पेट भरने के लिए करते हो। मेरी पूरी जिंदगी ऐसे वीरान रास्तों पर ट्रक चलाते हुए निकल गई, पर कुछ नहीं दिखा। और बहुत से लोग तो बस टिकट बचाने के लिए सड़क किनारे खड़े रहते हैं। फ्री में बैठना होता है उन्हें, जिन्हें जगह नहीं मिलती वही आगे जाकर कहते हैं कि भूत थे। ऐसे कितने किस्से सुने मैंने अपने ड्राइवर दोस्तों से। इतना बोलकर वो हंसने लगा। स्वामी जी का चेहरा उस हंसी से अचानक शांत हो गया। उन्होंने कड़ी आवाज में कहा, मतलब मैं भी तेरी गाड़ी में इसलिए बैठा कि मेरे पास पैसे नहीं थे, यही कहना चाहता है तू? शंकर अभी भी हंसते हुए बोला, अरे छोड़िए ना। लेकिन स्वामी जी की आंखों में गुस्से की अजीब झलक उभरी। तुझे अंदाजा है तो किससे बात कर रहा है? शंकर बोला, हाँ पता है, आपसे ही बात कर रहा हूँ और मैं आपकी मदद कर रहा हूँ। ये भूलकर आप ही मुझ पर चिढ़ रहे हो। स्वामी जी ने झटके से अपनी थैली उठाई, शबनम बैग कंधे पर टांगा, सामने रखी रुद्राक्ष की माला हाथ में ली
उसे बैग में रखने लगे, पर 2 पल ठहर कर फिर अचानक माला खिड़की के पास ही रख दी। उनका स्वर अब और तेज था। शंकर, गाड़ी यहीं रोक, अभी। शंकर अचकाया। इस रास्ते पर इतनी रात को यहाँ आपको कोई गाड़ी नहीं मिलेगी, सोचिए। पर स्वामी जी दृढ़ स्वर में बोले, तो उसकी चिंता मत कर, तेरे उपकार की मुझे जरूरत नहीं। कैलाश पर बैठा है जो मेरी फिक्र रखता है। अब शंकर के भीतर भी आग भड़क उठी। उसे लगा जैसे कोई उसको तुच्छ समझ रहा है। उसने गाड़ी झट से रोक दी। स्वामी जी उतर गए। धीमी रोशनी में उनका चेहरा अजीब सा लग रहा था। उन्होंने सड़क की तरफ हाथ कर उसे जाने का इशारा किया। शंकर बिना कुछ बोले आगे बढ़ा, पर कुछ ही दूर जाते ही अपराध बोध उसके सीने पर चढ़ने लगा। शायद मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। ये सोचते हुए वो भारी मन से चला। स्वामी जी की वो आखिरी बात, लक्ष्य रखना। कुछ मुलाकातें नियति की होती हैं, उनमें रुपए पैसे का हिसाब नहीं होता। उसके कानों में धुंध की तरह चिपक गई। वो आगे बढ़ तो रहा था, लेकिन उस पल से ट्रक का माहौल अजीब ढंग से बदल चुका था। इंजन की वही पुरानी आवाज अब स्वाभाविक रूप से गहरी, गूंजदार लगने लगी। हवा भी अजीब तरह सीटी बजाकर गुजर रही थी, जैसे कोई अदृश्य चीज ट्रक को छूती हुई निकलती हो। भीड़ के पास ठंड की धार चढ़ती गई। उसने खिड़कियां बंद की तो थोड़ी गर्माहट महसूस हुई, पर अब उसकी नजर बार बार कोने में पड़ी उस रुद्राक्ष की माला पर जा रही थी। अंधेरे में वो जैसी हल्की चमक रही थी। शंकर बड़बड़ाया, आजकल के साधु भी क्या क्या जुगाड़ रखते हैं, कहीं छोटा बल्ब ना लगा हो। उसने रेडियो चालू किया, पर उसमें से कोई स्टेशन नहीं, बल्कि एक गहरा, बहुत गहरा गुर्राता हुआ स्वर आने लगा। ऐसा स्वर जो इंसानी नहीं था। घबराकर उसने गाली देते हुए रेडियो बंद कर दिया। लगभग 5 किलोमीटर बाद उसे सड़क किनारे एक आदमी और एक औरत दिखाई दिए। दोनों साधारण थके हुए। औरत ठंड से कांप रही थी। आदमी हाथ में थैली लिए लगभग उम्मीद की आखिरी किरण की तरह ट्रक की तरफ बढ़ा। ट्रक की हेडलाइट पड़ते ही उसने हाथ हिलाकर कहा, भैया, हमारी बस निकल गई, 2 गांव आगे छोड़ दोगे, पैसे दे देंगे। शंकर ने उन्हें देखा। चोरी लूटपाट जैसी कोई शक्ल नहीं। मन में आया कि स्वामी जी का विचार झटक देना चाहिए। उसने दरवाजा खोला, आओ। मगर दोनों वहीं खड़े रहे, अंदर नहीं आए। शंकर झुका और भीतर बैठने को कहा। दरवाजा और खोलते ही उसका हाथ रुद्राक्ष की माला से टकराया और माला नीचे सड़क पर गिर पड़ी। उसे यह महसूस भी नहीं हुआ। जैसे ही माला गिरी, दोनों एक एक कर ट्रक में चढ़ गए। वे उसके बिल्कुल बगल में बैठ गए, लेकिन उनके बैठते ही हवा भारी हो गई, जैसे किसी ने ट्रक के भीतर अदृश्य बर्फ की चादर ढक दी हो। जैसे किसी ने पूरी केबिन में ही कोई अदृश्य हाथ फैलाकर शंकर का गला जकड़ रखा हो। हर सांस भारी, जैसे सांस नहीं, धुआं निगल रहा हो। हवा चलती नहीं, सिर्फ रेंगती थी, और उसके बीच एक अजीब सी बदबू थी, जैसे किसी पुरानी बंद पड़ी कब्र का ढक्कन अभी अभी खुला हो। कहीं धातु जैसी टक टक की आवाज आ रही थी, तो कहीं खाली कंटेनर में पीछे से फुसफुसाहट। शंकर ने चोरी छिपे बगल से देखा। दोनों सिर झुकाए बैठे थे, लेकिन उनकी गर्दन के पीछे से काली काली रेखाएं, जैसे उभरी हुई नसें धीरे धीरे ऊपर सरक रही थी। डरे हुए शंकर ने अपना डर कम करने के लिए बोला, गांव कितना दूर है? कुछ देर ऐसे ही सन्नाटा छाया। फिर तेज गंध के साथ उस पुरुष ने सिर उठाया। उसका चेहरा पूरी तरह सफेद, बिना खून वाला। बस 1 घंटा लगेगा, 2 गांव बाद। शंकर के फेफड़े जैसे सिकुड़ गए। हवा गाढ़ी हो चुकी थी। वो गाड़ी चलाते हुए फिजूल की बातें बोलता रहा। हमारी गाड़ी में अभी एक साधु भी बैठा था, उल्टी सीधी बातें कर रहा था। मैंने उतरवा दिया उसे। तभी औरत ने सिर उठाया और बोला कि अच्छा किया उसको उतार दिया। उसका स्वर 3 सुरों में एक साथ आया, घोगला, टूटा हुआ और भीतर कहीं गहराई से गूंजता हुआ। शंकर ने जैसे मरते हुए उसकी तरफ देखा।
उसकी दोनों आंखें सफेद, बिना पुतलियों के, बाल हवा में बेतहाशा झूलते हुए। चेहरा तो था ही नहीं, केवल सफेद चपटा ढांचा। कान नहीं, नाक नहीं, होठ नहीं, कुछ भी नहीं। और पुरुष भी आगे झुकते हुए बोला, अच्छा किया उतार दिया उसे। एकदम दोनों हंसने लगे। ऐसा हंसी का स्वर जो किसी इंसान से निकल ही नहीं सकता, कांपता हुआ, फटा हुआ, कई स्तरों में गूंजता हुआ। उस हंसी ने शंकर की पीठ ठंडी कर दी। हाथ कांपने लगे। उसने जैसे तैसे ट्रक संभाला और चिल्लाने ही वाला था, उतर, कि उसकी नजर गई। केबिन में वो अकेला था, ना औरत, ना आदमी, ना सांस, ना आवाज। और सबसे डरावनी बात, पिछली सीट पर धूल जमी थी, मगर उस धूल में अभी अभी किसी के बैठकर उठने के ताजा निशान थे। उसे डर अब कुछ ज्यादा ही अजीब लगने लगा था। भ्रम? सपना? नहीं, वो सपना नहीं था। मैंने खुद अपने हाथों से उन दोनों को उस पर बैठाया था, उनकी गर्म सांस तक महसूस की थी। फिर अचानक वे कहाँ गए? आंखें जल रही थी, लेकिन नींद तो बिल्कुल नहीं लगी थी। वो खुद को समझाता रहा, मगर पूरा बदन पसीने से भीग चुका था। कमीज शरीर से ऐसे चिपकी थी जैसे किसी ने उसे गोंद से चिपका दिया हो। चारों तरफ घनी झाड़ियां और उन्हें चीरता हुआ काला रास्ता जो हेडलाइट में किसी सांप की तरह चमक रहा था। कुछ ना कुछ अनहोनी जरूर थी। उसने बिना सोचे ट्रक स्टार्ट किया। स्पीडो किलोमीटर पर 60, 70, 120 तक पहुंच गया। पर अजीब बात, दोनों खिड़कियों से हवा अंदर आ ही नहीं रही थी। ट्रक आगे बढ़ रहा था, मगर रास्ता वैसा ही, वही पेड़, वही मोड़, वही अंधेरा, जैसे किसी ने वक्त को पकड़कर रोक दिया हो। दुनिया अपनी जगह थी, बस ट्रक ही नहीं बढ़ रहा था। घबराकर उसने गाड़ी रोकी और नीचे उतरा, और जो देखा उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पीछे से वही औरत और वही आदमी ट्रक को उठा रहे थे। स्पीडो किलोमीटर के कांटे आगे बढ़ रहे थे, मगर टायर हवा में घूम रहे थे। इतना बड़ा ट्रक, और दोनों ने उसे ऐसे उठाया था जैसे रुई का एक छोटा सा गोला मुट्ठी में दबा ले। शंकर की समझ जैसे वहीं जम गई। ये उसके साथ क्या हो रहा था? रास्ता भी अब पहचाना नहीं जा रहा था। वो वापस ट्रक में चढ़ने ही वाला था कि अचानक ट्रक के अंदर घना गाढ़ा अंधेरा किसी द्रव्य की तरह भरने लगा। सीट, कांच, स्टीयरिंग, सब काला, गहरा निगलता हुआ अंधेरा। उसके कानों के पर्दे चीर देने वाली आवाज उठी, एक लंबी खुरदरी चीख जैसी। उसने कान ढक लिए और ट्रक वहीं छोड़कर उस सुनसान सड़क पर भागने लगा। 2 मिनट, 5 मिनट, पर वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था। उसके पैर उसी जगह दौड़ रहे थे जैसे जमीन उसके नीचे से गायब हो गई हो। एक भयानक धमाका हुआ, जैसे किसी ने आसपास से पूरे ट्रक को उठाकर जमीन पर पटक दिया हो। ट्रक नीचे गिरा तो सामने का शीशा हजारों टुकड़ों में फट गया, और उसी टूटे हुए कांच की झिलमिल में वो दोनों आकृतियां, वही औरत, वही मर्द, हंसते खिलखिलाते सीधे शंकर के सामने आ खड़े हुए। शंकर जान बचाकर भागना चाहता था, मगर उसके पैरों को जैसे किसी ने गीली मिट्टी में गाड़ दिया था। ना वो आगे बढ़ पा रहा था, ना वो खौफनाक दृश्य उसकी आंखों से हट रहा था। उसकी नजरों के सामने अभी भी वही दृश्य ताजा था। कुछ मिनट पहले ट्रक में बैठे हुए दोनों, औरत का चेहरा, आंखें भीतर धसी जैसे किसी ने उंगलियां घुसाकर रोशनी निचोड़ ली हो। होठों पर चिपका हुआ काला बदबूदार तरल जो धीरे धीरे उसके कंधे पर टपक रहा था। और वो पुरुष, चेहरा लंबा, सूखा, जैसे त्वचा के नीचे सिर्फ हड्डियां बची हो। जबड़े के पास कोई हड्डी त्वचा के नीचे सरकती हुई टक टक की आवाज करती थी, मानो उसके चेहरे में कुछ जिंदा रेंग रहा हो। दोनों के कपड़े गीले थे, जैसे किसी सड़ती खाई से उन्हें अभी अभी घसीट कर निकाला गया हो। उनकी देह से उठती गंध इतनी पास आ रही थी कि शंकर को उल्टी आने को हो रही थी। वह गंध किसी गीली सड़ती मिट्टी
बासी जमे हुए खून और किसी पुराने झड़ चुके प्राणी की गिरी हुई खोल की मिलीजुली बदबू थी। और सबसे डरावनी बात, वे दोनों चलते चलते अपना आकार बदल रहे थे। कभी इंसान लगते, कभी उनकी परछाई लंबी होकर जमीन पर किसी जानवर की आकृति बन जाती, कभी उनके हाथ उंगलियों से 2 गुने लंबे होकर कांपने लगते और फिर पल भर में वापस सिमट जाते। अचानक उस औरत की पुतलियां लाल जलते अंगारों की तरह चमक उठी और वो बेहद धीमी मगर फुसफुसाहट में बोली कि हम बैठे थे, हम उठे नहीं। उस आवाज ने शंकर के जिस्म का आखिरी जरा सा हौसला भी निचोड़ कर खत्म कर दिया। उसके रोम रोम में बर्फ की सुइयां चुभने लगी। उसी क्षण उस आदमी ने अपनी गर्दन एक अजीब अस्वाभाविक ऐंठन में मोड़ी और शंकर की ओर घूरा। उसकी गर्दन की त्वचा के नीचे कुछ हड्डीनुमा चीज रेंग रही थी, आगे पीछे सरकती हुई, जैसे कोई जिंदा कीड़ा अंदर दौड़ रहा हो। शंकर पीछे हटने की कोशिश करता रहा मगर उसके पैर मानो मिट्टी में धंस गए थे। सांस गले में अटक रहा था, दिल सीने में धड़क नहीं रहा था बल्कि छाती से टकरा रहा था। दोनों आत्माएं अब उसके बिल्कुल पास आकर उसकी देह के चारों ओर घूमने लगी। हवा अचानक पत्थर जैसी ठंडी हो गई, जैसे उसने अपनी हर गर्माहट निगल ली हो। हर सांस भीतर जाती नहीं, चाकू की धार की तरह चीरती हुई उतरती थी। औरत का चेहरा 1 इंच की दूरी पर आ गया। उसकी आंखों में कोई मानवीय चमक नहीं थी, वे गहरे अनंत काले भंवर थे, जैसे जो भी उन आंखों में देखे सीधा अंदर खींच जाए। तभी उस आदमी ने झट से शंकर का हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ बर्फ जैसी ठंडी, कीचड़ जैसी गीली और उस स्पर्श ने शंकर की बाह पर नीली काली रेखाएं बिजली की तरंगों की तरह दौड़ गईं। शंकर का संतुलन बिगड़ने लगा, उसकी आंखों के किनारे धुंधले पड़ने लगे। उसके कानों में पहले हल्की भनभनाहट हुई, फिर वही आवाज अचानक भयानक असहनीय शोर में बदल गई, जैसे हजारों मक्खियां, सैकड़ों कुचले हुए कीड़े उसकी कान की नसों में घुसकर पंख फड़फड़ा रहे हो। वो चीखना चाहता था मगर गला बंद हो चुका था, आवाज बाहर ही नहीं आ पाती थी। और अगले ही पल दोनों आत्माएं एक साथ उस पर झपट पड़ी। आदमी की लंबी विकृत उंगलियों ने उसकी पसलियों पर जोर से दबाव डाला। औरत के गीले सड़े हुए बाल उसके चेहरे पर फैल गए और उन बालों से उठती सड़ी हुई गंध ने उसका होश छीन लेना शुरू कर दिया। शंकर हाथ पांव मारता रहा, छटपटाता रहा, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सारी शक्ति उनके हाथों में समा रही हो। वो कमजोर पड़ता गया, सांस रुकती गई और चक्कर आते ही वह जमीन पर जोरदार धमाके के साथ गिरा। अगले ही क्षण दोनों आत्माएं काले धुएं जैसे धागों में बदलकर उसके शरीर में घुसने लगी, आंखों से, नाक से, मुंह से, हर छिद्र से, और फिर सब शांत हो गया। कुछ ही देर बाद सड़क के किनारे शंकर का शरीर टुकड़ों में बिखरा, लहूलुहान, निर्जीव पड़ा था। आंखें खुली पर उनमें शंकर जैसा कुछ भी शेष नहीं था। दूर जंगल के सिरे पर स्थित मठ में बैठे साधु ने धीरे से आंखें खोली। उन्होंने लंबी सांस छोड़ी और सिर हिलाकर मंद आवाज में कहा, किसी का निवाला कोई नहीं छीन सकता, विधि लिखित कभी नहीं